हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कमीशंस। मतलब मैंने 4 वीडियोस उसके ऊपर ऑलरेडी बना दी हैं, बट आज की वीडियो में हम थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे क्योंकि जो न्यू कमीशंस ऐड हुए या कुछ चेंजेस हुए हैं, आज हम उन कमीशंस को डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया कि सिलेबस थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो अपडेटेड जो मतलब चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये वीडियो आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन मतलब क्या होता है कि आप मतलब किसी ऊपर नज़र रखना या किसी चीज़ को चेक करना, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। इसका सेटअप हुआ था 1964 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर। स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग इस पर। ये संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप हुआ था। लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, देखिए। एक तो सबसे पहले होते हैं 1963 और 64। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इनको 1963 और 64 में होता है। तो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है कि ये 1964 में हुआ है इसका एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, ठीक है, 2003 में। अब इसका एम क्या होगा कि टू एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको विजिलेंस की फील्ड में एडवाइस करना या गाइड करना या मॉनिटर करना, ठीक है। समझ आ रहा है इसका एम क्या है। अब इसका कंपोजिशन थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनने लगे हैं। तो मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी तो क्या क्या होगा, एक मतलब चीफ होगा, बाकी 2 अदर मेंबर्स होंगे या कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। तो चेयरपर्सन प्लस नॉट मोर देन 2, मतलब नॉट मोर देन 2 बोला है तो एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा। किसकी रिकमेंडेशन पर 3 मेंबर कमेटी बनेगी, जिसमें कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे हेड। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कमेटी जो बनेगी उसमें कौन कौन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा आप लोगों ने शायद ज़्यादा वीडियोस में नहीं देखा होगा, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ इनको, ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश या कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। सबसे फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, ब्रिटिश राज में इन 1834। स्टार मार्क कर लीजिए थोड़ा सा इस पर। और ये बना था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। उस टाइम उनके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ओके। तो फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, ब्रिटिश राज में इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और लॉर्ड मैकाले इनके चेयरमैन रहे हैं। एम क्या था इनका कि रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ जो भी लॉज से रिलेटेड होगा, ठीक है। लॉ कमीशन बोल रहा है तो आपको यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कीवर्ड देख लीजिए। लॉ कमीशन बोल रहा है लॉ, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें लॉ से ही रिलेटेड कुछ मतलब कंडीशंस होंगी, प्रोविजंस होंगे। तो इसमें क्या बोला है, जो भी लॉज से रिलेटेड लॉज में रिसर्च करना और जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका रिव्यू देना, ठीक है। फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स देयर इन एंड इनेक्टिंग, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो न्यू लेजिस्लेशंस इनेक्ट कर देंगे। आल्सो अंडरटेक्स स्टडीज़ एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगर कोई प्रोविज़न्स अच्छे नहीं हैं या उनमें कोई कमी रह गई है या कोई इश्यूज़ है तो उनको हम चेंजेस करके हम जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अभी उनका टेन्योर क्या है, 3 इयर्स है। उसके अलावा ये एक एडवाइजरी बॉडी है। स्टामा कीजिए, मतलब बाइंडिंग नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है और इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अभी करेंट में कौन है, जस्टिस BS चौहान। कंपोजिशन चेयरमैन प्लस 4 फुल टाइम मेंबर्स, सेक्रेटरी प्लस डेप्टी ऑफ लीगल अफेयर्स प्लस सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट प्लस नॉट मोर देन पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि चेयरमैन होंगे प्लस उसके बाद 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, एक सेक्रेटरी होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से होगा, सेक्रेटरी एक और होगा जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से होगा और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन।
ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है मेडिकल से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए वो पढ़िए आप। अंडर द एनएमसी एक्ट 2019 एक्ट वुड रिप्लेस द, पहले क्या था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो इंडिया मतलब कंट्री का बोल सकते हैं मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर था, तो इसने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी कौन सा है, नेशनल मेडिकल कमीशन। कंपोजिशन क्या है, 33 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन होगा प्लस 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो ये सबसे आई थिंक अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा कमीशन है, जिसमें मैंने अभी तक जितने पढ़े हैं। तो क्या याद रखेंगे, 33 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसमें अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा फॉर्म होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शंस क्या होंगे, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम करना, उनको रेगुलेट करना, उनको मॉनिटर करना, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको फिर से चेंज लाना, तो ये सब किसके काम होंगे, एनएमसी के, मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन। हेल्थ केयर रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। अभी करंट में कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। अब एक चीज़ समझे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को क्यों मतलब चेंज किया गया है, 2019 में एनएमसी लेकर आए, तो क्यों लेकर आए, क्या हुआ था कि पुअर रेगुलेशन हो रहा था अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन का, मतलब कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो रही थी और करप्शन हद से ज़्यादा था। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एनएमसी लेकर आए। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसमें क्या होगा, कीवर्ड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, ये 1986 में सेटअप की गई थी, उसके बाद मतलब क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड उसके काम रहेंगे। ठीक है, सामा करेंगे यहाँ पर कि टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नेशनल पुलिस कमीशन एंड एमएचए टास्क फोर्स, एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो टास्क फोर्स है, उन तीनों ने मिलके रिकमेंड किया था इसको। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, और ये किसका पार्ट रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है, इसका काम क्या होगा, जो भी क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम प्रोजेक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको मॉनिटर करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी पब्लिकेशंस में कौन कौन से आते हैं। अभी मैं यूपीएससी मतलब अगर यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, मतलब जो वो पब्लिकेशन इंक्लूड करती है उसमें क्या क्या आता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया, फिंगरप्रिंट्स, रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, अभी करेंट डायरेक्टर कौन है मतलब रामपाल पवार। ठीक है, रामपाल पवार। आई थिंक मेरी ये वाली वीडियो आपको शायद पसंद आए, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा अलग टॉपिक्स उठाए और जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किया। तो अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।